हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्यों होता है घुटनों में असहनीय दर्द, जो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। और पहले ये प्रॉब्लम जो ओल्ड एज में हुआ करती थी, आज वही प्रॉब्लम यंग एज में बहुत तेजी से होना शुरू हो गई है। और इस पेनफुल प्रॉब्लम से मुक्ति पाने के लिए पेन किलर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिससे कुछ समय के लिए तो आराम मिलता है, लेकिन परमानेंट समाधान नहीं मिलता। लेकिन लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करते रहने से बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, और उन साइड इफेक्ट के बाद जब समाधान परमानेंट नहीं मिलता, असहनीय पेन होता है, तो उससे बचने के लिए अधिकांश लोग नी रिप्लेसमेंट करा लेते हैं, जो परमानेंट समाधान नहीं होता, जिसकी आयु बहुत छोटी होती है, दवाइयों पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो दोस्तों आइएगा जानते हैं इस प्रॉब्लम का समाधान क्या नेचुरल तरीके से किया जा सकता है। और दोस्तों, मैं अनिल कश्यप, हेल्थ एंड योगा कोच, पिछले 28 सालों से लाखों लोगों को मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ जीने की जानकारी दे रहा हूं। और गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइएगा दोस्तों, हम जानते हैं इसके पहले भाग में घुटनों में दर्द होता क्यों है, कार्टिलेज खराब होती क्यों है। सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस कार्टिलेज होती है, मुलायम हड्डी होती है। जैसे नाक और कान के एक मुलायम हड्डी होती है, ऐसे हमारे हर जोड़ों में एक मुलायम हड्डी होती है। जब वो घिसने लगती है, वहीं से असहनीय पेन होना शुरू हो जाता है। और दूसरी होती है, ये एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिससे सूजन आ जाती है, जोड़ों में अकड़न होता है, और जिसके वजह से असहनीय दर्द पेशेंट को होना शुरू हो जाता है। चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, पैर को उठाने में भी बहुत ज्यादा पेन होता है। और दोस्तों, तीसरा कारण होता है पैर में इंजरी हो जाना, और चोट लगने के कारण जो पेन होता है असहनीय, तो वहां पर जो चोट लग चुकी है, जिससे कार्टिलेज को नुकसान हुआ है, साइनोवियल फ्लूइड कम हुआ है, उसकी रिकवरी जब तक नहीं होती है, तब तक असहनीय पेन होता है। और चौथा कारण होता है दोस्तों विटामिन डी की डिफिशियंसी। और विटामिन डी की डिफिशियंसी जब हो जाती है, तो हड्डियों के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, हड्डियां खोखली होने लगती हैं, मसल्स वीक होने लगती हैं, जिसके कारण सारे ज्वाइंट कमजोर हो जाते हैं, कार्टिलेज पतली हो जाती है, फ्लूइड कम हो जाता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा असहनीय पेन होता है। कारण एक ही है, क्योंकि अधिकांश लोग और सनलाइट में न रहने का एक ही कारण है, आज जहां पर लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके ऑफिस बंद हैं, एयर कंडीशन है। और यही कारण होता है यंग एज में भी दिक्कत होती है, और थोड़ी सी उम्र ज्यादा हुई तो सीढ़ियां चढ़ने में और चलने फिरने में असहनीय पेन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट कमजोर है। और पांचवा कारण होता है ओवरवेट। जब वजन ज्यादा बढ़ा लेते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है वजन ज्यादा बढ़ा लेने में? ज्यादा ओवरवेट है तो वजन कहां जाएगा? हमारे जितनी भी ज्वाइंट है उन्हीं के ऊपर तो लोड पड़ता है। अगर हमने 1 किलो वजन, अपना जो स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए, बढ़ा लिया, तो उस पर 3 गुना ज्यादा लोड पड़ता है हमारी कार्टिलेज के ऊपर। और छठा पॉइंट होता है मसल्स वीक हो जाना। जब मसल्स वीक हो जाना, फिजिकल एक्टिविटीज कम करना, इन मसल्स का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे वजन को रोकना, क्योंकि मसल्स मजबूत हैं तो हमारी बॉडी के वेट को ये भी रोकती हैं। जब ये वीक हो जाती हैं, तो सारा लोड ज्वाइंट पे पड़ता है, और ज्वाइंट कमजोर होने लगते हैं, घिसने लगते हैं, यहीं से घुटने की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण बनते हैं नी पेन होना और कार्टिलेज घिसने। और सातवां कारण होता है पुअर अलाइनमेंट। बहुत सारे लोगों को, अधिकांश लोग बैठते ज्यादा हैं, अब ज्यादा देर तक बैठते हैं, तो क्या होता है उनके जो ज्वाइंट है वो बेंड हो जाते हैं, इनकी बंद हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाता है। और बहुत सारे लोग चलते हैं या दौड़ते हैं, तो वो भी अपना अलाइनमेंट सही से नहीं बना पाते हैं, तो उनका बैलेंस जब धीरे धीरे एक तरफ पड़ता रहता है, उस कार्टिलेज को घिसने में कम से कम 7 से 8 साल लगते हैं। उसके बाद पता चल पाता है कि हमसे क्या क्या गलतियां। और दोस्तों, 8वां कारण होता है यूरिक एसिड लेवल का बहुत बढ़ जाना। क्यों? क्योंकि शरीर में यूरिन नामक एक प्रोटीन को टूटने की वजह से जो बनता है यूरिक एसिड, जो किडनी बाहर फिल्टर नहीं कर पाती, बाहर नहीं निकल पाती, और वो आकर घुटनों के अंदर यानी ब्लड के माध्यम से एक क्रिस्टल की तरह जम जाती है। क्रिस्टल है ज्वाइंट में आके फंस जाते हैं, और ये बाहर नहीं निकल पाते, किडनी इनको बाहर नहीं निकाल पाती है, इसकी वजह से असहनीय पेन होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इसका नवा कारण होता है अनहेल्दी फूड की आदत बना लेना। अधिकांश लोग स्वाद के लिए ज्यादा, हेल्थ के लिए कम खाते हैं। बॉडी में ज्यादा एसिड बढ़ जाएगा, तो कैल्शियम जो है बॉडी में घुलने लगेगा, हड्डियां खोखली हो जाती हैं। और दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो बना के दी है, कैसे आप अल्कलाइन और एसिडिक का बैलेंस बना के रखें, जिससे कैल्शियम मेंटेन रहे और बॉडी में कोई भी भविष्य में दिक्कत ना हो। उस वीडियो को डिटेल नॉलेज मिलेगी, उसको जरूर देखिएगा। इसी कारण से ज्वाइंट में सूजन हो जाती है, ज्वाइंट बहुत वीक हो जाते हैं, कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाती है, साइनोवियल फ्लूइड जो है बहुत कम बनने लगता है, और जो नाक और कान की तरह हमारी एक कार्टिलेज मुलायम हड्डी, जो आधे इंच की, पौने इंच की, 1-1 इंच तक की होती है, ये 9 कारण बनते हैं हमारे उन कार्टिलेज को डैमेज करने का। तो दोस्तों, आयुर्वेद कहता है अगर आप अपना लाइफ स्टाइल अच्छा कर लें, प्राकृतिक चीजों से जुड़े, फेफड़े और हार्ट जिसका मजबूत है, लीवर जिसका मजबूत है, उसको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। कार्टिलेज के पास साइनोवियल
साइनोवल फ्लूइड पहुंचता रहे, उसका आकार मोटा बना रहेगा, कभी वो घिसेगा नहीं। क्योंकि अगर कार के अंदर मोबियाल नहीं है या पुराना हो चुका है तो सब उसके अंदर, इंजन के अंदर जितने पुर्जे हैं वो सब खराब हो जाएंगे ना। ठीक इसी तरीके से हमारे ज्वाइंट को चलाने के लिए साइनोवल फ्लूइड की जरूरत पड़ती है। वो मिलता है भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन के द्वारा। ऑक्सीजन ठीक से जाएगी, खान पान ठीक होगा, लाइफस्टाइल अच्छी होगी, कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। हम प्राकृतिक तरीके से इसको सही करेंगे। जब ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा हो जाता है तो ओल्ड एज में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, डाइजेशन कमजोर हो गया, ज्वाइंट कमजोर हो गए, तो ओल्ड एज में भी यंग एज वाले आपकी कार्टिलेज का आकार बना रहेगा और साइनोवल फ्लूइड बना रहेगा। क्यों? ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर लिया। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ, अब आप देखिएगा नसों के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा जा रहा है तो नी को भरपूर मात्रा में भोजन मिलेगा, जिससे साइनोवल फ्लूइड बनेगा और वो फ्लूइड कार्टिलेज को नमी देके, चिकनावट देके उसके आकार को फिर से भर देगी और सारी बीमारियां, सारा पेन खत्म हो जाएगा। कार्टिलेज कभी खराब हो ही नहीं सकती अगर साइनोवल फ्लूइड मिलता रहे। और साइनोवल फ्लूइड सही से मिलता है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से, मसल मजबूत होने की वजह से, नसें चौड़ी होने की वजह से। और दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके तीसरे चरण के बारे में। ये तीसरे चरण में आपको एक ऐसी होम रेमेडी मिल जाए जिसके अंदर पावरफुल, शक्तिशाली औषधियां होती हैं। इसके अंदर मौजूद होता है एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेशन, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, एलार्जिनिन, विटामिन, मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट, फाइबर और वाटर का बैलेंस। अगर ये सारे बैलेंस हो जाएं तो उससे क्या लाभ होता है? आपके ज्वाइंट हेल्दी हो जाते हैं, ब्लड वेन्स के अंदर जितनी सूजन है और ज्वाइंट में जितनी सूजन है वो बाहर निकाल के फेंक देते हैं, नसों को चौड़ा कर देते हैं और आपकी नसों को इतना स्मूथ बना देते हैं जिससे ब्लड फ्लो बहुत आसानी से होने लगता है। लीवर के अंदर के जितने टॉक्सिन्स हैं, फैट है, उनको बाहर निकाल देते हैं और कार्टिलेज को डैमेज करने वाले जितने भी टॉक्सिन्स, अनहेल्दी चीजें होती हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं। ये रेमेडी आपके कार्टिलेज को सुपर पावरफुल हेल्दी बना देती है और साइनोवल फ्लूइड फिर से बनने लगता है। कहते नहीं है, जिस कार के अंदर टाइम टू टाइम मोबियाल चेंज होता रहता है वो स्मूथली चलती रहती है, ऐसी जिस बॉडी में सारे ज्वाइंट में साइनोवल फ्लूइड बनता रहता है वो बॉडी हेल्दी रहती है। ये कुदरत की बनाई हुई फैक्ट्री है। अगर हम कुदरती चीजों से जुड़ के रहें, साथ में अपना लाइफ स्टाइल अच्छा कर लें, हमारी बॉडी खुद ब खुद वो सब चीजें बनाने लगती है जिससे हम हेल्दी रहते ही रहते हैं। और दोस्तों आपके जोड़ों को हेल्दी बनाए रखने के लिए एक ही कंपोनेंट की तरह काम करता है। आपकी बॉडी में एसेंशियल न्यूट्रिशंस और बैलेंस डाइट होनी चाहिए। कैल्शियम, फास्फोरस में विटामिन डी मिलेगा, विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड बॉडी में पहुंचे, टर्मरिक पहुंचे, जिंजर पहुंचे, कॉपर, सेलेनियम, कोलाजन, और ये सारी चीजें जब होंगी तो आपकी बोन्स अपने आप मजबूत होंगी, कार्टिलेज, साइनोवल फ्लूइड बनना शुरू हो जाएगा। फिजिकल एक्टिविटीज के माध्यम से आप अपनी मसल्स को मजबूत कीजिएगा जिससे बॉडी का वेट उस पे भी रुके। फ्लेक्सिबिलिटी बनाइएगा बॉडी के अंदर, यानी कि फ्लेक्सिबल बॉडी होगी, उससे बहुत लाभ मिलेगा। और लो इंपैक्ट एक्सरसाइज के माध्यम से ये पॉसिबल हो सकता है। आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है, आपको क्या करना है? वेट कंट्रोल करना है, स्मोकिंग और जो एल्कोहल है इसको अवॉइड करना है और 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। आपको चेंज करके बैलेंस बना देते हैं, देखिए बुढ़ापे तक आप अपनी कार्टिलेज को हेल्दी बनाए रख सकते हैं इस रूल्स के माध्यम। बनती कैसी है, उसके आकार क्या होते हैं आप देख रहे हैं। जिस कोकोनट में वाटर लेवल ज्यादा होता है उसमें भी एक कार्टिलेज की एक लेयर जो बनी हुई है, ये मुलायम मुलायम सी, ये हमारी बॉडी में भी ठीक इसी की तरह होती है। जब हम इसको और ज्यादा समय देते हैं और हेल्दी बनाते हैं तो इसका आकार और मोटा होता है। अब देखिएगा ये वाटर के वजह से, केवल वाटर के वजह से ही इसका आकार बड़ा होता है। ठीक हमारे ज्वाइंट के बीच में भी ऐसे ही कार्टिलेज होती है। अगर ये घिस जाती है तो हड्डियां रगड़ के पेन होता है। अगर हम इसको फिर से बना लेते हैं और इसका आकार मोटा कर लेते हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग जंपिंग करते हैं, बड़ी बड़ी हाइट से कूदते हैं, उनके कार्टिलेज के आकार काफी मोटे होते हैं, इसलिए आपस में हड्डी को टकराने नहीं देते, एक बिल्कुल सॉकर की तरह काम करते हैं। हम भी अपने कार्टिलेज को इसी तरह से आकार में चौड़ा करके हर परेशानी से, आने वाली हर पेन से अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस रेमेडी का इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लीजिएगा या तिल का तेल ले लीजिएगा या सरसों का, पीली सरसों का तेल ले लीजिएगा या बादाम का तेल ले लीजिएगा। इसमें भीमसेनी कपूर मिला लीजिएगा, साथ में हल्दी मिला लीजिएगा, साथ में जिंजर मिला लीजिएगा। जिंजर को सोड बोलते हैं, सुखाने के बाद उसका पाउडर मिला लीजिएगा और उसको 2 से 3 दिन तक के लिए धूप में रख दीजिएगा। अगर जल्दी यूज करना है तो तेज आग में नहीं, हल्की आग में उसको हल्का गुनगुना करके उसमें मिला के आप घुटने पे हल्के हल्के मसाज कीजिएगा। मैंने कपूर के ऊपर, भीमसेनी कपूर ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई कैसे ब्लड सर्कुलेशन मसाज के माध्यम से पेन को
खत्म कर सकते हैं। आप ये वीडियो देखिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। ये देखिएगा, हल्दी का पाउडर, हल्दी का लेप और जिंजर को आप उस लेप में मिला सकते हैं और उस पे आप लेप बना के रात भर कपड़ा लपेट के बांध सकते हैं। ये सारे दर्द को खींच लेगा और साथ में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करके आपके कार्टिलेज को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा और धीरे धीरे कार्टिलेज बनना शुरू हो जाएगी, उसके आकार मोटे होने लगेंगे, आपको ये भरपूर लाभ मिलेगा। और अगर साथ में आप इसका सेवन भी करते हैं, यानी कि आप हल्दी वाला दूध, हल्दी वाला पानी, हल्दी का जूस, यानी कच्ची हल्दी मिल जाए उसका जूस पीने जगह, मैंने हल्दी के ऊपर पूरी कंप्लीट एक वीडियो बनाई, उसको देखेगा, बेहतरीन तरीके से आपको नॉलेज मिलेगी। आपकी जॉइंट कभी खराब हो ही नहीं सकते, बेहतरीन नॉलेज है उसके अंदर। और साथ में कोकोनट मिल्क भी बना सकते हैं। आपने क्या करा, कच्चा नारियल लिया, मिक्सी में ग्राइंड करके उससे दूध निकाल लिया, उसमें हल्दी पाउडर या कच्ची हल्दी मिला के पीजिएगा, जिससे आपकी सूजन को खत्म करेगा, आपकी कार्टिलेज को इंक्रीज करने में मदद करेगा। और साथ में चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल करें और देसी घी के अंदर गुड फैट होता है, इसको इस्तेमाल करें, मिल्क को इस्तेमाल करें। मैंने एक कपूर के ऊपर जो वीडियो बनाई उसकी एक मात्रा दी, उतनी मात्रा में आप उसको भी घोल के पीजिएगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, सूजन खत्म होगी, सारी बॉडी के अंदर की सूजन बाहर निकालने में ये मदद करते हैं, आपकी ज्वाइंट की भी सूजन बाहर निकालने में मदद करते हैं और कार्टिलेज की हीलिंग होना शुरू हो जाती है। और साथ में आपकी जितनी भी कार्टिलेज है उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में देने के लिए, कोलाजन को बनाने के लिए, कैल्शियम भरपूर मात्रा में देने के लिए, विटामिन सी का जाना है। संतरा भी आपको बहुत ज्यादा मदद करता है आपकी कार्टिलेज की रिपेयरिंग करने में। और साथ में आप अंगूर का भी सेवन कीजिएगा, इसके अंदर भी भरपूर मात्रा में विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्टिलेज की हीलिंग करने के लिए, कैल्शियम को इंक्रीज करने के लिए मदद मिलती है, आपकी फिर से दोबारा हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। गाजर का सेवन कीजिएगा। और नींबू भी क्या करता है, सूजन को खत्म करने में मदद करता है, कैल्शियम की ग्रोथ में मदद करता है और कार्टिलेज को हेल्दी बनाने में मदद करता है। साथ में लहसुन की कलियां सेवन कीजिएगा। और दोस्तों, सीजन की हरी सब्जियों को भर भर के खाइएगा। जब सर्दियों में साग आए उनको खाइएगा, उसके अलावा हरी सब्जियां उनको खाइएगा। इसके अंदर मिनरल्स का खजाना होता है, कुछ पत्तेदार सब्जियों में विटामिन भी होते हैं, आपको मैग्नीशियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे। आपकी बोन्स हेल्दी होगी, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, कार्टिलेज की हीलिंग होना और साइनोवियल फ्लूइड बनना अपने आप शुरू हो जाएगा, कार्टिलेज हेल्दी रहने लगेगी। आप देखिएगा, एनिमल्स केवल ग्रीन चीजें खाते हैं, हेल्दी रहते हैं, आप इनका इस्तेमाल करना शुरू कीजिएगा, देखिएगा कितनी स्ट्रॉन्ग हेल्दी आपकी कार्टिलेज हो जाती हैं। आपकी आने वाले समय की जो घुटने को नी रिप्लेसमेंट की प्लानिंग बन चुकी है, आप उससे भी अपने आप को बचाने में मदद ले सकते। और दोस्तों, अपनी डेली डाइट में अगर हम इन नट्स को, अलसी को भी जोड़ते हैं, इनके अंदर भर भर के ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, हमारी नसों के अंदर जो कैविटी जम जाती है उसको हटा देते हैं, फैट आ जाता है उसको डिसॉल्व करके बाहर फेंक देते हैं। कैल्शियम को भी हड्डी तक पहुंचाने में मदद करते हैं, जिससे हड्डी के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, सारे जॉइंट को चिकना बनाए रखने में, साइनोवियल फ्लूइड की मैन्युफैक्चरिंग करने में, कार्टिलेज की हीलिंग करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जब हमारे ऑर्गन्स हेल्दी हो जाते हैं, यानी कि हमारा लीवर सारे विटामिन मिनरल्स स्टोर करता है, यहीं से सारी सप्लाई होती है सारी विटामिन मिनरल्स की। लंग्स भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, हमारा हार्ट भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लेके, न्यूट्रिशन देके पूरी बॉडी के पास पहुंचाने का काम करता है। और फिजिकल एक्टिविटीज से हमारी मसल्स मजबूत होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, यही कारण बनता है कैल्शियम पहुंचता है, कैल्शियम के माध्यम से हड्डियां मजबूत होने लगती हैं, माइंड की हीलिंग होना शुरू हो जाती है। तो इनके अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड के माध्यम से चिकनावट बनी रहे, कार्टिलेज को अपनी एनर्जी मिलती रहे, ये फिर से मिलना शुरू हो जाता है, कार्टिलेज हेल्दी हो जाती है, बोन्स मजबूत हो जाती हैं, जड़ से खत्म हो जाती है कि घुटनों की बीमारी। तो दोस्तों, प्राकृतिक तरीके से ही आप अपने घुटने को मजबूत बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, उनकी हीलिंग कर सकते हैं और भविष्य में आप इस प्रॉब्लम से अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए बचा सकते हैं। ओल्ड एज में भी आपकी ज्वाइंट की दिक्कत होती क्या है अभी जानेंगे ही नहीं। कैल्शियम हड्डी तक पहुंचा, हड्डी मजबूत हो गई, कार्टिलेज आपकी फिर से जितना आकार था उसका मोटा हो गया, फिर से आपकी नी हेल्दी हो गई। अब आप क्या करोगे, प्राकृतिक तरीके से अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करोगे, उठोगे, बैठोगे, जंप मारोगे, भागोगे, दौड़ोगे। ओल्ड एज में भी नी पेन क्या होता है, कार्टिलेज की इंजरी कैसी होती है, आप जानोगे नहीं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के पास जो घुटने के पेन से बहुत परेशान हैं। और दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।